हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, एसवाई बीकॉम के जो बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मतलब हम डिस्कस करेंगे कि इसका ओवरऑल सिलेबस क्या है और जो कितना हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एंड आपको पेपर पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आई एम श्योर अगर एसवाई बीकॉम में 100 मार्क का पेपर आता है उसमें से आई एम श्योर यू विल एबल टू स्कोर 70%। आप 70% ईजिली स्कोर कर सकते हो। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो के एंड में आप जरूर पूछ लीजिएगा। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। ठीक है, मॉडल 1 भी लिखा रहता है बुक में, सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यूनिट 1 और मॉडल 1 का जो फर्स्ट है टोटल 5 यूनिट्स है, मतलब 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये यूनिट में 5 टॉपिक्स हैं। तो अब ये 5 यूनिट्स में आपको पढ़ना कौन सा, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक जो डार्क किया है, ये क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हो तो मेनली आप कोई भी एसवाई बीकॉम का कोई भी कॉलेज का पेपर आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया। फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल मोस्टली 99% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेसिकली 3 है, एक 2 सेक्टर मॉडल है विद सेविंग है, एक 3 सेक्टर है और एक 4 सेक्टर है। बेसिकली 3 सेक्टर या 2 सेक्टर मॉडल पूछता है। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक में से पहले ये टॉपिक कवर करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है। हाँ, इसके ऊपर नहीं बनाया, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। और ये माइक्रो के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको 3 टॉपिक कवर करना है। 3 टॉपिक में से आई एम श्योर कि आपका 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। 20 मार्क्स विल कवर फ्रॉम दिस यूनिट ओनली। ठीक है, तो आप याद रखिए फर्स्ट यूनिट आपको अच्छे से करना है। कौन सा पहले करना है? हाँ, ऐसा नहीं है 4th इसमें से नहीं आएगा। इसमें देखिए नेशनल इनकम है, बेसिकली जीएनपी आ सकता है, ग्रीन नेशनल जो है यहाँ पे देखिए ग्रीन जीएनपी आता है। तो अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो डिपेंड्स होता है, ऐसे नहीं कंसेप्ट आ सकता है। बट ये आएगा बेसिकली 2 मार्क्स के लिए, या तो 2 या तो लाइक 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या तो हो सकता है 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट के लिए पूछिए लास्ट में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन नंबर 5। सो आपको समझ में आ रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया, साथ में सिलेबस भी बता दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का है। अब हम सेकंड यूनिट, देखिए सेकंड यूनिट में बोलूंगा आप पहले मत करो, आप पहले थर्ड यूनिट करो। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने बताया कि सेकंड यूनिट आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको थर्ड यूनिट पे जाना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ थर्ड यूनिट, क्योंकि थर्ड यूनिट में बेसिकली 3 टॉपिक है एंड तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे। और आप यकीन मानिए फिलिप्स कर्व और जो स्टैगफ्लेशन का काफ़ी सिमिलर है। अगर आप ये इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो आपको ये स्टैगफ्लेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर कंपलसरी आपको जो है 20 मार्क्स या 10 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी आपको मिलेंगे ये दोनों में से। राइट, तो आपने फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन कर लिया और यहाँ से 2 कर लिया, तो आपके टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो, अगर ऑब्जेक्टिव्स आप प्रॉपर सही तरीके से पढ़ लेते हो, तो आई एम श्योर कि आपका जो 40 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया है आप इजीली क्या करोगे, कवर कर लोगे। सो ये चीज़ आप याद रखो कि आपको जो है मेन, हालांकि तीनों मेन है। ठीक है, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ISM LM करो का 101% आप कोई भी यूनिवर्सिटी लाइक कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए बीकॉम का, कोई भी कॉलेज का, यहाँ पे जो है IS और LM मॉडल के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कंपलसरी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और लाइक इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व का जो है और स्टैगफ्लेशन, इसमें से कभी कभी दोनों पूछ लेता है। एक शॉर्ट मार्क 5 मार्क के लिए पूछ लेता है शॉर्ट नोट के लिए, और एक लॉन्ग आंसर के लिए पूछ लेता है। सो डिपेंड्स है कैसे पूछता है। ठीक है, सो क्वेश्चन भी पूछेगा, कैसे पूछेगा, लाइक पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज फिलिप्स कर्व, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, ऐसे करके पूछ सकता है। सी ऐसा स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो आपको फोकस कौन से यूनिट पे करना है, फर्स्ट यूनिट पे और थर्ड यूनिट पे फोकस करना है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट आपने फोकस कर लिया, उसके बाद आप इजीली पास हो जाओगे। हार्डली आपको 5 से 6 क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे नोट्स मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और मनन प्रकाश का बुक में भी काफ़ी अच्छा दिया एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थर्ड यूनिट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम 4th पे चलते हैं।
देखिए 4th यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे, जो 100 और 9%, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो आपका बैड लक ऐसे समझो कि पेपर हो सकता है कि आउट ऑफ बॉक्स सेलेक्ट किया गया, सिलेबस नहीं लिया गया, इंक्लूड किया रहेगा, तो हो सकता है इसके टाइप के क्वेश्चन नहीं ना डाले आपके पेपर में। बट 100% चांसेस आप कोई भी 3-4 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन्फ्लेशन के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता है। किसके ऊपर है, देखो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके क्या है, मेजर्स भी है कि भाई इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों टॉपिक में से कंपलसरी 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज फॉर 100% श्योर, क्योंकि आप लास्ट 3 इयर्स का पेपर देख के मैं बता रहा हूँ, और मैं खुद यूनिवर्सिटी में मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद पेपर बनाता हूँ SY BCom का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंपलसरी डालना कंपलसरी होता है ये 4th यूनिट से, ठीक है। तो आपको ये इस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा ये सारे टॉपिक, अब देखिए यहाँ पे आप मनी सर्कुलर फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग वेलोसिटी सर्कुलर ऑफ मनी, ये भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, डिमांड फॉर मनी के ऊपर भी आता है क्वेश्चंस, बट ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो फिशर इक्वेशंस जो है और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। बट आई एम डैम श्योर कि आप ये दोनों कर लोगे तो इसमें से भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस कवर होगा, क्यों, वो मैं आगे चल के बताता हूँ पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि 2-2 क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। सो आपको ये 3 यूनिट पढ़ना है और ऑप्शन में डालना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, ये जो सेकंड यूनिट है, आप क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन में डाल सकते हो, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत कंफ्यूजन करेंगे आपको। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ाता हूँ तो आई रेफर माय पर्सनल नोट्स, मैं खुद रेफर करता हूँ, पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज इसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। सिर्फ ये कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा सा ईजी पड़ता है बच्चे लोगों के लिए, बट इतना कन्फर्म आप समझिए कि ये बहुत टफ होता है बच्चों लोग के समझने के लिए। सो इसके लिए मैं बोलूँगा सेकेंड यूनिट आप ऑप्शन में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांसेस रहेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन स्किप भी करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, ये होता है कि ये यूनिट से 4 क्वेश्चंस पूछेगा, तो एक कंजम्पशन के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है केनिशियन थ्योरी का, उसमें से एक पूछता है। तो आप अगर ये दोनों करते हो तो ईजिली कवर हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग जो एग्रीगेट डिमांड है, ये आप प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये आप कर सकते हो। तो इसमें से अगर आप 2 करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, आपका 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको करना है। अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने सिलेबस बताया आपको, ठीक है, आपको सिलेबस बताया, मतलब प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IMP क्वेश्चंस थे वो भी मैंने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। अब मैंने बताया पेपर पैटर्न के बारे में, तो आपने सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, क्या क्या पढ़ना है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो भी कितने मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए होता है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स के लिए होता है। एंड अगर आप बोलो क्वेश्चन नंबर 3 भी 20 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कितने मार्क के लिए, 20 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 टोटल 20 मार्क्स, कितना हो गया टोटल, 100 मार्क हो गया, राइट। और ये 100 मार्क में से 20 मार्क का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आता है, ठीक है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आता है। बाकी ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ए बी और फिर उसके बाद CD ऐसा करके पूछता है। या तो आप ये CD करो या तो क्या करो, आप AB करो। ऐसे नहीं कर सकते इसका एक किया और एक इसका किया, ऐसा रॉन्ग है। या तो आप AB करो या तो आप क्या करो, CD करो, इस तरीके से और मार्क करके पूछता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, सेकेंड यूनिट से जो है, फर्स्ट यूनिट से आपको यहाँ पे 20 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिसमें बताया मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है और जो फेसेस बिजनेस साइकिल का, यहाँ से कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने बताया कि सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इन्फ्लेशन का जो है और शॉर्ट नोट्स वो यहाँ पे कवर होंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट्स रहते हैं जो है आपको करने होते हैं। या हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे 10 मार्क के भी क्वेश्चन दे सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी पेपर पैटर्न। क्योंकि अभी क्या हो गया कि जो FY है और जो SY है, FY एंड SY का पेपर जो होता है वो कॉलेज डिसाइड करता है, तो अपने हिसाब से लास्ट का क्वेश्चन जो है वो चेंज कर सकता है, पॉसिबल है, दे कैन चेंज अकॉर्डिंगली। तो आई एम श्योर कि आपको जो है सारी चीज़ें सिलेबस समझ गई रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, पेपर पैटर्न सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई रहेगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली श्योर जो है मैं आपके क्वेरी सॉल्व करूंगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।